नमस्कार भाइयों। तो यहाँ पर फाइनली आईटीआई के फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट जो आना थी, बहुत टाइम से पेंडिंग थी, वो आज यहाँ पर 2 जुलाई 2023 को पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी फर्स्ट राउंड का आईटीआई का फॉर्म फिल किया था और जिसकी लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर 25 जून 2023 थी, और उसके बाद अगर आप लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे आईटीआई की मेरिट लिस्ट का यानी कि अलॉटमेंट लेटर का, तो यहाँ पर फाइनली अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद आपको बताया गया था कि 28 से 30 तारीख के बीच में इसका अलॉटमेंट लेटर आएगा और 3 तारीख से 5 तारीख के बीच आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो डेट्स दी गई थी 28 से 30 की, उस टाइम पे आपको एक रैंक दी गई थी, यानी कि रैंकिंग सिस्टम रखा गया था यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने एमपी आईटीआई का फॉर्म फिल किया है तो एमपी के सभी आईटीआई में जितनी भी सीट्स है, उन सीट्स में आपकी अगर रैंक देखी जाए तो आपकी रैंक क्या लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोविजनल रिजल्ट पे आप लोग क्लिक करके देख पा रहे थे कि आपकी जो रैंक है वो आपको इस तरफ शो कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर इस स्टूडेंट की 53.25% है, तो इसकी रैंक आपको दिख रही होगी 43,326 रैंक है, यानी कि बहुत पीछे की रैंक है। तो यहाँ पर इनका होना मुश्किल था। और जैसे ही आप अगर यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर देखेंगे इनका, तो यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज दिखेगा, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रैंक के अनुसार प्रथम राउंड में आपको कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, कृपया अगले राउंड के लिए रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर इस स्टूडेंट का जो परसेंटेज था वो इतना कम था कि इनने जो चॉइस फिलिंग में ट्रेड्स डाली थी वहां पर ये स्टैंड नहीं करते, यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक इन्होंने डाला था, नॉर्मल और डीएसटी राउंड दोनों में। तो यहाँ पर इनके जो परसेंटेज है वो इतने कम है कि दोनों ही राउंड में इनका नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों, इनको ये करना होगा कि इनको वापस से सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना होगी, और जिसकी डेट्स आपको पोर्टल पर बाद में मिल जाएगी, जो कि लगभग 5 तारीख के बाद यानी कि 7-8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर आप लोग इस लॉगिन पेज पर लॉगिन करके आते हैं और अगर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट वाले इस कॉलम पर क्लिक करते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड के नीचे अलॉटमेंट रिजल्ट पर, तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट के सेक्शन में अगर राउंड नेम, इंस्टीट्यूट नेम विद एमआईएस कोड, एडमिशन फीस और सिलेक्ट एनी वन का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आपको सिंपल सी ट्रेड्स दिख रही है, तो आप लोग यहाँ पर उस पर टैप करके और उसकी फीस भर देंगे, तो यहाँ पर आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। या फिर आप एमपी ऑनलाइन से इसकी फीस भरवा देते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इनको ट्रेड अलॉट हुई है, अगर फॉर्म में इन्होंने आईएमसी राउंड पर यस या नो टिक किया था, तो यहाँ पर सीटीएस और आईएमसी दोनों में ही इनका नाम आपको शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये ओबीसी कैटेगरी की एक कैंडिडेट थी जिनका एडमिशन 64.25% पर आईएमसी और सीटीएस दोनों ही राउंड में हो गया है। अब अगर ये चाहें तो यहाँ पर सीटीएस के ऊपर टैप करके एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, आईएमसी राउंड होता ही इसलिए, अगर आपका सीटीएस में नहीं होता है तो आप लोग आईएमसी में ले सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा फीस पे करना होती है। तो अब अगर इनका नाम सीटीएस में आया है तो यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट एनी वन के ऑप्शन में सीटीएस पर क्लिक करके फीस भर देना चाहिए, तो इनका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर दूसरी ट्रेड्स की, जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट का हुआ है सुसनेर आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर से, तो इनके भी परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर 60 के ऊपर थे, तो इनका हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक और स्टूडेंट है पंकज विश्वकर्मा करके, यहाँ पर इनका जो परसेंटेज था वो 50 के लगभग था, तो यहाँ पर इनको भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि फर्स्ट राउंड में किन लोगों को सीट अलॉट हुई है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के 60 प्लस परसेंटेज थे, यानी कि 60-65 परसेंटेज थे, तो उन लोगों का एडमिशन तो यहाँ पर हो गया है किसी ना किसी ट्रेड में। और अगर बात की जाए, अगर आपके परसेंटेज 65 थे, आप एक मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, और आपने सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और स्टेनो डाला था और आपका नाम नहीं आया है, तो वहां पर आप लोगों का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा जो मतलब ट्रेड अलॉट हुई है वो ज्यादा परसेंटेज वालों को हुई होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके इसमें भी अलॉटमेंट रिजल्ट में ऐसा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रैंक के अनुसार प्रथम राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, कृपया अगले राउंड के लिए रिजल्ट की प्रतीक्षा करें, तो यहाँ पर आप लोगों को वापस से चॉइस फिलिंग करना होगी। और अगर बिना चॉइस फिलिंग के अपडेट हो रहा होगा तो आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये है कि इसके फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए कि एक स्टूडेंट है, उनके 46 परसेंटेज थे और उन्होंने यहाँ पर
मैकेनिक मोटर व्हीकल का सीटीएस और डीएसटी दोनों ही ट्रेड को डाला था, उनका भी नाम यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि डीएसटी राउंड में एक स्टूडेंट हैं जिनका कम पर भी हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर सीटीएस, आईएमसी, डीएसटी क्या है आपको चैनल पर वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल के जो भी आईटी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि आप लोग अपना एडमिशन को सही तरह से कर पाए। और दोस्तों बस ये पूरा कहानी थी यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर की। दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर अगर आपका नाम अलॉटमेंट में आ जाता है तो आपको बस अब फीस पे करना है। उसके बाद प्रिंट निकालकर आपको एडमिशन स्लिप और सभी डॉक्यूमेंट्स के एक सेट के साथ आईटीआई में जाना होगा। और दोस्तों एक की बजाय 2 सेट ले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर 2 सेट लग रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक सेट डॉक्यूमेंट का आपका लगेगा, एक फोटोग्राफ लगेगा और सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना होगा आईटीआई एडमिशन का। और वहां पर जाकर आपको अब ऑफलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, तो आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।